Hello everyone. So in this video we will be talking about TCS NQT एग्जाम अपडेट एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा TCS के दोनों शिफ्ट्स के बारे में एंड काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस। सो अभी तक यहाँ पर TCS NQT के दो फेजेस कंडक्ट कराए गए हैं। अब ये जो फेजेस थे इसमें जो पहला फेज है वो यहाँ पर 15 मार्च को कंप्लीट हुआ था। जो सेकंड फेज है वो 20 मार्च को कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, देखो अभी यहाँ पर दो तीन फेजेस और होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिसने अप्लाई किया उसको मेल ही ना आए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि सब बच्चों को मेल आ जाता है। जस्ट आपको एक चीज क्या करना है कि आपको अपने एडमिट कार्ड्स आपको अपने चेक करते रहने हैं वेबसाइट पर, ठीक है। सो एडमिट कार्ड को आप अपनी वेबसाइट पर चेक करते रहो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड का जो है वो मेल भी ना आए, ठीक है। मेल भी ना आए, जरूरी नहीं है। तो आप एडमिट कार्ड्स को यहाँ पर वेबसाइट पर चेक करते रहो और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका जो नेक्स्ट फेज है उसके लिए राउंड शेड्यूल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फेजेस तो आते रहेंगे और भी दो से तीन फेजेस, बट जितने बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट वगैरह दे दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या कैसा सीन रहा है, इंटरव्यूज वगैरह कब आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फेज वन की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। फेज वन में न्यूमेरिक एबिलिटी यहाँ पर मीडियम रहा, लेंदी था थोड़ा सा। लेकिन अगर कंपेयर करें हम लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा इजी साइड पर ही था। लास्ट ईयर का थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था, इस साल उससे इजी आया है, ठीक है। तो न्यूमेरिक एबिलिटी मीडियम लेवल का रहा है फेज वन के लिए। वर्बल एबिलिटी इजी मीडियम लेवल का रहा है, कुछ क्वेश्चंस इजी थे कुछ मीडियम लेवल के थे। रीजनिंग यहाँ पर मीडियम लेवल की रही है। एंड ओवरऑल जो आप जो डिफिकल्टी बोलते हैं वो यहाँ पर मीडियम डिफिकल्टी थी ओवरऑल टेस्ट की, जो कि टीसीएस एनक्यूटी के हिसाब से ठीक है, बिकॉज इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है। तो उस हिसाब से जो डिफिकल्टी है वो ठीक है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं जरा कोडिंग की। तो कोडिंग में जो फेज वन हुआ था जो कि 15 मार्च को कंप्लीट किया गया था, कोडिंग में मैनी इश्यूज, ठीक है। तो मैनी इश्यूज मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे रिलेटेड टू द कंपाइलर, रिलेटेड टू इनपुट, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज आए थे कोडिंग में, जो कंपाइलर था वो वर्क नहीं कर रहा था, इनपुट से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आए थे। तो ये फेज वन में रहा है एंड लेवल जो है वो इजी मीडियम रहा। जनरली आप देखोगे तो एक क्वेश्चन इजी लेवल का रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मीडियम लेवल का आया है, ठीक है। ये बात हो रही है फर्स्ट फेज की। तो फर्स्ट फेज में ऐसा कुछ सीन रहा है और ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर इशू रहा है रिलेटेड टू द कंपाइलर एंड इनपुट। फेज टू में न्यूमेरिक एबिलिटी यहाँ पर मीडियम रहा। वर्बल एबिलिटी में इजी क्वेश्चंस भी थे, मीडियम भी थे और हार्ड भी थे। आरसी थोड़ी सी टफ आई थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं वो थोड़ा सा टफ था, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग काफी ज्यादा था, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक ज्यादा लेंदी चीज आ गई थी। बाकी रीजनिंग इसमें भी मीडियम ही आई है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग फेज वन में जो क्वेश्चंस थे उसी के अराउंड आपके फेज टू के भी क्वेश्चंस थे, ज्यादा चेंज नहीं आया। जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए, जो टॉपिक्स थे, सब कुछ वैसे ही देखने को मिला। कोडिंग में अगर कंपाइलर की बात करें तो लेस इश्यूज, जो कंपाइलर था काफी इंप्रूव किया गया इतने दिनों में। एंड कंपाइलर से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारे इश्यूज जो थे वो देखने को नहीं मिले राउंड टू में, ठीक है, फेज टू में। देन बात करते हैं लेवल की। तो लेवल यहाँ पर इजी हार्ड बोल सकता हूँ, एक क्वेश्चन इजी रहा है, एक क्वेश्चन मीडियम हार्ड बोल सकते हो आप, बिकॉज दैट वाज फ्रॉम डिफिकल्ट लेवल टॉपिक्स। तो ये आपका फेज टू का डिटेल्स रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो फेज वन का कट ऑफ है उसमें अगर आपने न्यूमेरिक में 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब न्यूमेरिक एबिलिटी में अगर आपने 10 प्लस तक स्कोर कर लिया है, इट कैन बी अ सेफ स्कोर टू गेट एटलीस्ट निंजा प्रोफाइल। अगर आपने रीजनिंग में 10 प्लस स्कोर कर लिया है, इट इज ऑल्सो गुड। एंड अगर वर्बल में आपने 12 टू 13 तक स्कोर कर लिया है, इट इज ऑल्सो गुड टू सिक्योर एटलीस्ट निंजा। कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो कोडिंग में 4 से 5 टेस्ट केसेस यहाँ पर मैंने इसलिए लिखे हैं बिकॉज टोटल यहाँ पर 7+7 केसेस थे। एंड अगर आप एक चीज चेक करोगे तो बहुत सारा कंपाइलर इशू आया जिसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना। इसलिए इस फेज का जो कट ऑफ है ये एक आपको बेनिफिट दे देगा कि आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के कारण यहाँ पर जो इसका कोडिंग का कट ऑफ है वो यहाँ पर डाउन होगा। साथ साथ में जो एडवांस एप्टीट्यूड था वो कंपैरेटिवली इजी था फाउंडेशन वाले सेक्शन से, इसलिए जो एडवांस एप्टीट्यूड है उसका कट ऑफ यहाँ पर 8 नंबर्स तक जा सकता है। तो अगर आपने 8 प्लस स्कोर किया है, इट इज अ गुड स्कोर टू एटलीस्ट गेट निंजा प्रोफाइल, ठीक है। और निंजा प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, तो ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। सेकंड अगर फेज के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये थोड़ा सा फेज डिफिकल्ट था, बिकॉज जब भी आप चीजों को स्मूथ करते हो या क्वेश्चंस का एक बार आइडिया लग जाता है बच्चों को, तो जनरली दे अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन। तो अगर वो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं, तो कट ऑफ इंक्रीज होता है।
एंड इस फेज का जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई जा सकता है। न्यूमेरिक में 10 to 11 क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग में 10 प्लस क्वेश्चंस, वर्बल में 10 to 12 क्वेश्चंस प्लस, बिकॉज वर्बल का जो रिस्पॉन्स है ज्यादातर बच्चों का सेम है कि भैया वर्बल में थोड़े से कम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं इस बार का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें, ठीक है। कोडिंग में टेस्ट केसेस का कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एडवांस का तो वही रहेगा 8 प्लस, आप मान सकते हो। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें कोडिंग की, तो इसका कट ऑफ यहाँ पर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे सॉल्व करके आए हैं। वो जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था ना, तो ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आए हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादातर बच्चे सॉल्व करके आए हैं, दैट्स वाई अगर आपको डिजिटल प्रोफाइल अगर लेनी है, सो डिजिटल प्रोफाइल तक के लिए जो कट ऑफ है थोड़ा सा 7 केसेस आप मान लो, तो उस हिसाब से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 1-2 केसेस आप मान सकते हो। तो अगर 8-9 केसेस तक आपने रन कराए हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर रहेगा डिजिटल प्रोफाइल का कॉल आने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हल्का सा कट ऑफ इसका ऊपर जा सकता है। देन रिजल्ट एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। होता क्या है कि 3 प्रोफाइल्स हैं, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। अब टीसीएस करती क्या है कि बच्चों को निंजा के इंटरव्यूज कम आते हैं, बच्चों को प्राइम के इंटरव्यूज थोड़े ज्यादा आते हैं, और डिजिटल के इंटरव्यू बच्चों को सबसे ज्यादा आते हैं। आप ये मान के चलो कि जैसे अगर 100% बच्चों को इंटरव्यू आया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लगभग इसमें से 40-50% तो ओनली जाएगा डिजिटल में, मैक्सिमम। बाकी का जो 50% बचा, उसको आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पर निंजा और प्राइम में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दिस इज टीसीएस यहाँ पर मेजरली कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू लेती है वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए लेती है। एंड उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या तो उनको डिजिटल प्रोफाइल असाइन कर देती है या टीसीएस की निंजा प्रोफाइल असाइन कर देती है। तो जो निंजा है उसके डायरेक्ट इंटरव्यूज कम होते हैं, डिजिटल के इंटरव्यूज के बेसिस पर ही यहाँ पर निंजा जो प्रोफाइल होती है वो ऑफर कर दी जाती है। मतलब आपने डिजिटल का इंटरव्यू दिया, अगर उनको थोड़ी बहुत भी कुछ कमी लगी, वो आपको निंजा की प्रोफाइल यहाँ पर ऑफर कर देंगे। मतलब आपको जो फाइनल प्रोफाइल मिलेगी रिजल्ट में, वो होगी यहाँ पर टीसीएस की निंजा प्रोफाइल, ठीक है। सो ये टीसीएस करती है, दैट्स वाई रिजल्ट एक्सपेक्टेड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये सीन आपको मिलता है। बाकी अगर आप अभी से इंटरव्यूज की प्रिपरेशन अगर करना चालू कर रहे हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स की। यू कैन परचेज द नोट्स। अभी आपके पास 20 दिन आप मान के चलो एक्सपेक्टेड डेज हैं, तब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जस्ट बिलीव मी। 20 दिन अगर आपने नोट्स से पढ़ लिया, बहुत कुछ है उन नोट्स में, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। तो अगर आपने 20 दिन भी पढ़ लिया उन नोट्स के थ्रू, आपको बहुत ज्यादा अल्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। नोट्स आर वेरी गुड। सो यू विल गेट द लिंक ऑफ द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेज द नोट्स, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट टाइमलाइंस। रिजल्ट एक्सपेक्टेड की हमने बारे में बात करी है अभी। रिजल्ट टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं, तो देखो जिन बच्चों ने अभी फेज 1 और फेज 2 दे दिया है, सो फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट करने के बाद जनरली 20 डेज यू कैन एक्सपेक्ट। सो आई एम जस्ट टेकिंग कि यहाँ पर 15 मार्च को पहला असेसमेंट हुआ था। अगर अपन थोड़ा सा दूर भी मान लो, तो 10 से लेके 15 अप्रैल एक काफी ज्यादा सिक्योर डेट होगी जहां पर आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली अनाउंस हो चुके होंगे। एंड 10 से 15 अप्रैल की जब हम बात करते हैं, तो चीज क्या है कि जब आपको रिजल्ट का अनाउंसमेंट आता है, ठीक है, जब रिजल्ट आपका अनाउंस होता है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रिजल्ट अनाउंस होने के 4 से 5 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू आ जाता है। जैसे रिजल्ट आया, 4 से 5 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। तो आपके पास ज्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं रहता। और काफी बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जब तक इंटरव्यू नहीं आ रहा तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। देखो अगर आपका पेपर बहुत ही खराब गया है तो ठीक है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। बट अगर आपका ठीक ठाक पेपर गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की डेफिनेटली स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, यू कैन परचेज देम। काफी अच्छे नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर हैं। तो प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू नोट्स यू कैन यूज। एंड प्रिपरेशन आपको जल्दी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको एक बार रिजल्ट आएगा, फिर आप ट्रेवल भी करोगे, उस लोकेशन पे जाओगे, उसमें सब में टाइम वेस्ट होता है। तो उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि परचेज द नोट्स, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। आप एक मोटी मोटी तारीख मान लो कि 5 अप्रैल के बाद से कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं। 10 to 15 अप्रैल विल बी अ गुड डेट टू अनाउंस द रिजल्ट्स, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी थोड़े दिन है आपके पास, यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशंस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ये सारी डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।